नमस्कार, मैं दानिश इंतजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, 10 सीट पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और ये उपचुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए परीक्षा है। ये उपचुनाव तय करेगा योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक दिशा और दशा योगी आदित्यनाथ का तय हो रहा है। ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पे बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये योगी आदित्यनाथ के लिए तय होगा। तो इस उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ उतनी मेहनत में लगे हुए हैं, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, योगी आदित्यनाथ को ये उपचुनाव जीतने हैं। लोकसभा चुनाव में आपने योगी आदित्यनाथ को नहीं देखा होगा कब्रिस्तान, शमशान और पाकिस्तान को लाते हुए, लेकिन इस उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को भी ले आया, बांग्लादेश को भी ले आया। और उसके बाद जो खबर अभी निकल कर आई, उस खबर से आम मतदाताओं को यह चिंता सताएगी कि क्या वो जो वोट करते हैं वो वोट जो है उनके सही जगह जाता है या नहीं जाता, एक सवालिया निशान होता है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। कौन सी खबर निकल कर आई है, उस खबर की बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से गुप्त मुलाकात किए। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहा जा रहा था? केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफा ले लिया जाएगा। लेकिन जो खबर अभी निकल कर आई कि केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री मोदी की गुप्त मीटिंग हुई और इस गुप्त मीटिंग में यूपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कई सवाल किए और केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी को लेकर सारी डाटा जो है प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया। सोचिए, एक प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मिलता है, कोई मुख्यमंत्री से नहीं मिलता है। सोचिए कि योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में कद कितना घट गया है, इससे आप अंदाजा लगाइए। और ये जो हार हुई है, ये लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी एक बुरी हार, अयोध्या हार गई बीजेपी इतना बड़ा सीट, ये जो हार हुई है, इस हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ में तो फोड़ ही दिया गया। योगी आदित्यनाथ को इसका जिम्मेदार ठहरा ही दिया गया। और ये योगी आदित्यनाथ का ये उपचुनाव जो है, जहां हर जगह योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, पाकिस्तान, कब्रिस्तान सब कुछ लेके चले आए जो लोकसभा तक में नहीं लाए। क्योंकि ये चुनाव मोदी का नहीं, ये चुनाव योगी का चुनाव है, योगी के भविष्य का चुनाव है, जो योगी की भविष्य और राजनीति की दिशा और दशा योगी की तय करने वाला है। क्या खबर है, एक बार खबर पे आइए, फिर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं उस पर आप बात करेंगे। देखिए, ये खबर देख करके आपको भी ताज्जुब होगा कि राजनीति कैसे होती है, क्या हो रहा है राजनीति में। देखिए खबर, देखिए भास्कर, दैनिक भास्कर। यूपी में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे, विधानसभा उपचुनाव वाले 10 जिलों में शुरुआत, मुरादाबाद को छोड़ कहीं भी यादव अधिकारी नहीं। देख रहे हैं आप, यूपी में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड से हटेंगे, मुस्लिम अफसर हट जाएंगे और यादव अफसर हट जाएंगे। ये एक मामूली खबर नहीं है, ये खबर एक सवालिया निशान करता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं या कोई भी चुनाव, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और कई राज्य में बीजेपी है, और क्या बीजेपी शासित राज्य में चुनाव होते हैं तो क्या वो चुनाव अफसरों की हेरफेर से जीतते हैं? क्या एक सवालिया निशान हो जाता है जिस तरीके से अभी खबर आई है। क्या जितने भी चुनाव योगी जीतते हैं वो अफसरों के मदद से जीतते, उसमें अफसर का मदद रहता है क्या? ये सवाल उठ रहा है, पत्रकार ये सवाल उठाएंगे और राजनीतिक लोग तो ये सवाल जो है वो उठा ही रहे हैं कि जिस तरीके से यादव और मुसलमान अफसरों को उत्तर प्रदेश के कहीं और नहीं, सिर्फ उसी 10 सीट पे, जिस सीट पे चुनाव होना है, उस 10 सीट में तबादला वहां से हटा, फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाता है। सोचिए, मतदाता के नजर में भी ये खबर जो है चिंता पैदा करती है। क्या कहा जा रहा है, देखिए, यूपी में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड से हटेंगे, विधानसभा उपचुनाव वाले 10 जिले से शुरुआत, मुरादाबाद छोड़कर कहीं भी यादव अधिकारी नहीं। मुरादाबाद में एक यादव अधिकारी है, उनकी भी, वो भी कब हटा दिए जाए पता नहीं चलेगा। तो योगी आदित्यनाथ का ये फरमान है। देखिए आप, हमने क्या कहा था कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए जीतना समझिए कि सीएम की कुर्सी को बचाने के बराबर है, क्योंकि साइड में केशव प्रसाद मौर्य की गिद्ध भरी निगाहें सीएम की कुर्सी पे है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के दुलारे हैं, दिल्ली उन्हें बड़ा प्यार करती है, लेकिन योगी को हटाने के लिए महज एक चुनाव से योगी को हटाया नहीं जा सकता है। तो योगी को कैसे हटाया जाए भाई? तो ये चुनाव उनकी परीक्षा है। राजनीतिक पंडित ये बता रहे हैं कि इस चुनाव के बाद खराब प्रदर्शन होता है तो योगी बाय बाय हो जाएंगे, योगी को साइड कर दिया जाएगा, इस तरह की खबर चल रही है। अब देखिए, हमने क्या कहा, योगी हर वो कदम उठाएंगे, चाहे वो कदम लोकतंत्र के हिसाब के, लोकतांत्रिक देश में एक निष्पक्ष चुनाव के वक्त वो कदम न उठना चाहिए, वो कदम भी उठा रहे हैं।
यादव और मुसलमान को चिन्हित करके पोस्टिंग कर दे रहे हैं वहां जहां चुनाव है, वो आपने देखा। दूसरा देखिए, पाकिस्तान की एंट्री, सोचिए आप, पाकिस्तान की एंट्री हो गई है चुनाव में, 10 उपचुनाव में। मतलब ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ को कितना परेशान कर रहा है। परेशान तो करेगा ही, क्योंकि इधर चुनाव भी चल रहा, उधर केशव जी दिल्ली में है, तो परेशान तो करेगा ही। अब दिल्ली में केशव जी क्या कह देंगे योगी के बारे में, वो तो जानते हैं कि खटपट चल रहा है सरकार और संगठन। केशव प्रसाद मौर्य कई बार कह चुके हैं कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। अब योगी को प्रूफ करना है कि सरकार जो है वो कैसे सीट ले आती है। 10 सीट में चुनाव है और ये भविष्य तय कर देगा। देखिए क्या हेडलाइन चल रहा है, पाकिस्तान के आज जैसे हालात हैं, या तो उसका भारत में विलय होगा या फिर वह समाप्त हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भारत में विलय होगा या समाप्त हो जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव गुजर गया, योगी बाबा का मुंह नहीं खुला, कुछ नहीं कहे योगी बाबा। हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान पाकिस्तान कुछ नहीं आया। हाँ, विधानसभा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 80-20 जरूर आया था। करंट यहाँ दबाव के शाहीन बाग में लगे, ये जरूर आया था। लेकिन इस चुनाव में देखिए, लोकसभा में कुछ नहीं हुआ। मतलब लोकसभा में योगी की क्या भागीदारी रही वो आप नाप लीजिए। और इधर 10 उपचुनाव में योगी किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में क्या बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान को ले आ रहे हैं। मतलब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ किस तरह के उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। और एक खबर और देखिए, अयोध्या में रामपथ भक्ति पथ पर लगी 50 लाख की लाइट चोरी। देखिए, ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में इतने लोग लाए गए, योगी सरकार, योगी की पुलिस। अब ये पुलिस कहाँ सो रही थी, क्या कर रही थी पुलिस? 50 लाख की लाइट चोरी हो गई। मंदिर लीक हो जाता है मोदी सरकार में। पेपर लीक तो सुना था, मंदिर लीक हमने सुन लिया पहली बार कि नया मंदिर बना, हजारों करोड़ का, वो लीक। अब देखिए 50 लाख की लाइट जो है वो खंबे पर से उठा लिया गया चोर। अब चोर उठा लिया कि मिली भगत में गायब हो गया। देखिए केपी मलिक है, दैनिक भास्कर के पत्रकार है, वो क्या लिख रहा है। सवाल है कि क्या वास्तव में यूपी में प्रशासन के लोग चुनाव को प्रभावित करते हैं, इसलिए योगी ये निर्णय ले रही है। यूपी में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे, उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक, मुरादाबाद को छोड़ कहीं भी यादव अधिकारी नहीं। अब आते हैं अखिलेश यादव पे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, एक बार अखिलेश यादव का जो ट्वीट है, ट्वीट बहुत लंबा है, एक बार पढ़िएगा, देखिएगा। जब उपचुनावों में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर जाती है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। देखना यह भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा। भाजपा उपचुनावों में अपनी 10/10 की हार के अपमान से बचने के लिए बहाने ढूंढे हैं। अगर भाजपा जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दे से लड़ने के लिए भाजपा कब और कैसे नियुक्त करेगी। कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने यह बात स्वीकार कर लिया है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। ये भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी चुनाव आयोग के स्वतः संज्ञान ले। तो ये अखिलेश यादव करे कि चुनाव आयोग इस मामले के संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव में किस तरीके से क्या सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन जो है मदद करता है इनको, अफसर जो है योगी को मदद करते हैं अंदर खाने, इस तरह के सवाल विपक्ष अखिलेश यादव उठा रहे। आने वाले समय में चुनाव है, हमने कह दिया, ये योगी आदित्यनाथ की भविष्य तय करेगा। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ आगे निकल के आता है। खबर जो कुछ आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो तुमने मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।